बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक की तरह नए टॉपिक को लेकर हाजिर होते हैं और आज भी ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं प्रोग्राम में और कोशिश करते हैं कि ऐसा टॉपिक हो जो कि अमूमन जो आवाम जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है उसको हाईलाइट किया जाए। आज जो हमारे पास इशू है वो बहुत कॉमनली इशू हम देख रहे हैं कि आजकल नौजवान नस्ल में पाया जा रहा है, यूथ में बहुत जो है कॉमन हो चुका है। ये स्किन की डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, साथ ही साथ हेयर फॉल होना, नेल्स का टूट जाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमनली हम देख रहे हैं कि हर दूसरे शख्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स मौजूद है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से होता है या दीगर कोई मसाइल हैं जो कि अंदरूनी मसाइल, इंटरनली मसाइल ऐसे होते हैं या हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये तमाम जो है चीज़ें हो रही होती हैं। अमूमन हमें पता नहीं चल रहा होता और हम इस चीज़ का शिकार हो रहे होते हैं और बाद में जब बहुत ज़्यादा चीज़ आगे बढ़ जाती है तो हमें मालूम होता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर हम टॉपिक लेकर आए वो इसी तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इसी इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे कि स्किन की प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्या वजूहात हैं उनकी, साथ ही साथ नेल्स जो हैं वो क्यों टूटते हैं और हेयर फॉल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। पेशे से आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आपका प्रोग्राम मुझे वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि आप प्योरली मेडिकल टॉक्स करते हैं और इसमें हम अपनी सबसे अच्छी बात है आप लोगों के चैनल के थ्रू हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये रखने का मकसद भी हमारा ये है कि जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो जो घर में बैठ के परेशान हो रहे होते हैं उनकी परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि प्रोग्राम के अंदर ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाए जो कि उनके लिए आसानी पैदा हो सके और सही एडवाइस दे सके। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है। हम घर में नुस्खे तो कर रहे होते हैं, टोटके तो कर रहे होते हैं, वो एक हद तक काम करते हैं लेकिन उसके बाद वो रेमेडीज भी जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो एक कंसल्ट जो आप डॉक्टर से करते हैं वो किसी और से आप नहीं कर सकते। आई एग्री विद यू। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ना हमें सही इन्फॉर्मेशन देनी है आगे, बिकॉज देखिए एक वो सेइंग है ना, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको मशहूरियत मिलती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, तो हम पे एक कर्ज है लोगों का कि हम उनको सही इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो हमें बाद में दुआएं देंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले तो हम स्किन डिसीज पर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल कॉमनली बहुत ज्यादा इशू जो है वो ये हाईलाइट हो रहा है और यंग यूथ में देख रही हूँ कि काफी इससे मुतासिर हो रही है। तो क्या वजूहात है? देखिए बेसिकली सबसे बड़ी बात ये लोग एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, अपने आप पर नई नई चीजें ट्राई करते हैं। अब कुछ भी करने से पहले हमसे पूछ लिया करें। हम तो हर प्रोग्राम्स में होते हैं माशाल्लाह, वैसे भी एक्सेसिबल हूँ मैं यूट्यूब पर हूँ, हर जगह पर हूँ इंशाल्लाह, तो आपको हेल्प आउट कर देंगे, एटलीस्ट आपको सही एडवाइस हो। फिर एक चीज होती है कि एक शैम्पू एक को सूट कर गया वो हर कोई वही यूज करने लगता है। एक सनब्लॉक एक को सूट किया तो ये नहीं होता। मैं आपको जो सनब्लॉक दूंगा वो मैं नहीं यूज करूंगा, मेरी स्किन टाइप अलग है, आपकी अलग टाइप है, स्किन टोन पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। तो ये हम इवैल्यूएट करते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा सनब्लॉक है। तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोग बहुत चीजें नई नई चीजें, जो कंफ्यूजन भी इतना हो गया, इतना सोशल मीडिया में इतना कुछ है, तो लोगों को सही और गलत की पहचान का थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो आपके शो के थ्रू मुझे खुशी इस बात की होती है कि हम बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन राइट दे सकते हैं। अब जैसे गर्मियां, आजकल गर्मी में बड़े मसाइल हैं, बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल, तो गर्मियों का मैं मसाइल आपको बता दूं। सबसे पहले गर्मी के दाने जिसको मिलिया रूब्रा कहते हैं, ये बॉडी पे हो जाते हैं, ये बहुत पेनफुल होते हैं, काफी आपको चुभन होती है, जलन होती है इसके साथ। फिर दाद पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। दाद इज एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन, इसमें गोल गोल दायरे बन जाते हैं बॉडी पे और ये एक दूसरे से लग सकता है। याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है क्योंकि लोग एक ही मरहम होता है सब पे यूज करते हैं। फिर आ गया चंबल जो कि एक्जिमा, ये अलग चीज है। चंबल बॉडी का भी होता है, फेस का भी होता है, कहीं भी हो सकता है। ये जैसे घड़ियां पहनने से हो जाता है, ज्वेलरी पहनने से हो जाता है, कभी कभी स्क्रैचिंग की वजह से हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग है। फिर ऑफकोर्स पसीने के मसाइल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको इंशाल्लाह आज सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसकी दवाइयों के नाम भी बताऊंगा जो आप घर बैठे यूज कर सकते हैं, या आराम से आपको मिल जाएंगी शॉप्स पे, तो आप ये यूज करें ताकि आपके पसीने के मसाइल ठीक हो। ऑफकोर्स खारिश बहुत हो रही है, पूरे घर में खारिश फैली हुई है, ओवर क्राउडिंग है, आपको पता है पानी नहीं आ रहा आजकल, लाइट जा रही है, पसीना, तो इसका भी पूरा आपको हल बताऊंगा। और फिर सबसे बड़ी बात है सर में दाने हो रहे हैं, सर में दानों की वजह से बड़े मसले हो गए। आएंगे पूरी लिस्ट बना के आए हैं, यानी गर्मी की जो प्रॉब्लम्स अमूमन जो आवाम फेस कर रही होती है उन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो पूरी लिस्ट बना के आएंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आप लोग को बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं गर्मी के दानों पे। ठीक है, गर्मी के दानों के लिए एक बहुत अच्छा लोशन आ रहा है, कूल पिक्स के नाम से, या कैलामीन लोशन है, बहुत आराम से अवेलेबल है, बहुत सस्ता है मार्केट में। ये अपने पास रखें। जब
जब आपको खारिश हो आप ये लगा लिया करें। एक स्कैप्टन सोप या स्कैबविन सोप आ रहा है मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने वाइट पहना हुआ है तो आप लोग हल्के रंग के कपड़े पहने। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जो अबाया करती हैं, मैं कहता हूँ कोई काला रंग पहनना ज़रूरी है, तो आप काला रंग आपको एब्जॉर्ब करता है हीट, अच्छा। उससे आपका पसीना बढ़ अच्छा, जाता है। ये बात ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है। तो आप लोग जो भी हमारी बहनें, हमारी माएँ जो अबाया करती हैं वो करती हैं, बिल्कुल करें, लेकिन हल्के रंग का, वाइट रंग का, अच्छा, लाइट लोग ब्लू। ये भी कहते हैं कि सन के अंदर जो है वो काला रंग पहन के नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही उसके कह रहे हैं, इरप्शंस हो जाते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं, वही ना, क्योंकि वो आपकी स्किन जो होती है ना काफी हद तक वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। अच्छा, पसीना और बढ़ रहा है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि वो कॉटन भी नहीं होता, वो कभी कभी नायलॉन भी होता है या मिक्स होता है। तो ये मेरी बहुत गुजारिश है अपनी माँ बहनों से जो अबाया करते हैं कि कोशिश करें कि आप हल्के रंग का पहने, जो इस्लाम में कहीं ब्लैक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब दांत की बात आते हैं। दांत पे आ गए, दांत जो है फंगल इन्फेक्शन में गोल गोल दायरे हो जाते हैं बॉडी में, बीच में से नॉर्मल होता है, एन्युलर स्किन लेयर्स होती है इसके अंदर याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। पहले तो मेरे पास एक्चुअली आपको पता, बड़ी हैरानगी होगी, मेरा बिल्कुल पेशेंट आखिरी में आता है जब वो पूरी दुनिया से घूम कर तो वो मेरे पास पूरा भरा हुआ बॉडी पे दाद होता है। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि आप तौलिया अपनी अलग रखें, फिर आप बिस्तर तकिया धूप में डालें। तीसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट कि बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें। अच्छा। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो पहले लोकल ट्रीटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। हाइबेनेफ क्रीम आ रही है जो कि आप कूल फिक्स लोशन साथ मिला के लगा सकते हैं जहाँ जहाँ दाद है। लेकिन चूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं, पूरी बॉडी भरा होता है, तो फिर हमें ओरल मेडिकेशन देनी पड़ती है जो खाने के लिए होता है आइट्रोकोनाजोल। ये आइट्रोविन के नाम से अवेलेबल है मार्केट में, ये आप डिफरेंट जगहों से देख सकते हैं, या आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, इसके थ्रू मैं अपने मैनेजर्स कहूँगा आपको प्रोवाइड कर दें। इसको रोज एक गोली खानी होती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, एज अ डॉक्टर मैं बहुत डरपोक डॉक्टर हूँ इस मामले में कि मैं इन्वेस्टिगेशंस बहुत कराता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हमें पता चले कि अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी तो चीज है, जी। अगर आप इन्वेस्टिगेट करके तमाम Of चीजें course। करते हैं तो ये एक तो मरीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और फिर कहते हैं ना कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो काफी अच्छी साबित होती बिल्कुल। है और देखिए आगे हम भी जाके। जवाब दें ना, देखिए हमें भी जवाब देना है कि आपने क्यों ये दवाई स्टार्ट की। तो उसमें LFT कराता हूँ, अगर लिवर फंक्शन टेस्ट सही है, आपको पिछले 5 साल में पीलिया नहीं हुआ है, तो आइट्राविन जो कि आइट्रोकोनाजोल है वो हम फौरन स्टार्ट करते हैं, ओरल मेडिकेशन, और साथ साथ एंटी एलर्जिक जो कि जेमस्टैन के नाम से आ रही है, एक रात में देते हैं। फिर आ गया हमारा चंबल आ गया जो कि एक्जिमा है। ये बहुत कॉमन, जैसे घड़ियां पहनने से हो जाता है, ज्वेलरी पहनने से हो जाता है, कुछ बच्चों में होता है, तो उसकी बहुत सारी डिफरेंट क्रीम्स आई हुई हैं। सैंडल्स पहनने के सैंडल्स पहनने से ज्यादा, नए शूज पहनने से, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे हम कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। साथ साथ पसीने का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो दाने हो जाते हैं, फेस पे दाने हो जाते हैं, बॉडी पे दाने होते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं कि अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊं आपको, एक बॉडी पे ब्लैक से डार्क पैचेस से हो जाते हैं, कब वाइट हो, लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार हमें तो ब्लैक पैचेस हो रहे हैं, ब्लैक पैचेस हो रहे हैं, बरस हो गया हमें। अब वो हल्के के ऊपर आता है। अच्छा, उसके अंदर उसको हम टीनिया वर्सिकलर कहते हैं अपनी मेडिकल टर्म में, उसमें खारिज जलन कुछ नहीं होती, वो तो एक्सीडेंटली सिर्फ पेशेंट black देखता है patches पड़ते जी, और वो ऊपर तक फेस तक आ रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा इलाज है उसका। फ्लूकोनाजोल टैबलेट्स आती हैं जो 2 एक साथ खानी होती है। मैं दोबारा से बताता हूँ, फ्लूकोनाजोल 2 टैबलेट हफ्ते में 1 दफा खानी है, लेकिन वो उस वक्त करनी है जब आपका लिवर फंक्शन सही हो। साथ साथ आपको हल्की हल्की क्रीम्स लगानी है, लोशन लगाने हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये जैसे यंग लड़के लड़कियां, स्पेशली जो लोग जिम करते हैं, एक दूसरे की तौलिया इस्तेमाल कर ली पसीने से आगे, तो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं और लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि तुम्हें ये हो गया वो हो गया। प्लीज हमें दिखा दीजिए। जो फेयर लोग होते हैं उनमें डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, और जो डार्क होते हैं व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अजीब सी बात ये होती है, इसमें कोई ना खारिश है ना जलन है, तो इंसान उसको चलाता रहता है, वो एक्सीडेंटली नहाते हुए दिखता है, ये हो जाता है, ठीक है। फिर साथ साथ हमारे पास खारिश का बड़ा मसला आ रहा है जिसको हम आम जबान में स्केबीज कहते हैं, पूरे घर में खारिश फैली हुई है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक को ठीक करते हैं। प्लीज ये ख्याल रखिएगा, खारिश के लिए पूरे घर का इलाज हमें करना पड़ता है। स्कैबविन सोप आ रहा है, सब घर वाले उसी से नहाया करें, बिस्तर तकिया धूप में डालें, जितना घर में आपका धूप आएगी उतनी ही आपका वो इन्फेक्शन ठीक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जितनी सारी चीजें और इसकी रेमेडीज भी आपने बता दी कि फर्स्ट एड के तौर पर आप घर में भी दे सकते हैं सारी चीजें, ये दवाइयां आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो इश्यूज हैं ये होते क्यों हैं, यानी वजूहात क्या है इनकी? डिसीज, मतलब अगर स्किन की डिसीज हो रही है तो स्किन एक ऐसी कॉमन चीज है, यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज है बॉडी की, जिसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। तो ये तमाम चीजें स्किन की जो डिसीज होती हैं उनके मेन सबसे पहली वजूहात क्या होती है? पहली वजह तो ये है कि हम सब ने अपनी दिन को रात, रात को दिन बनाया हुआ है। मोबाइल्स की वजह से हम रात भर जागते रहते हैं, दिन भर सोते। एक सर्कैडियन रिदम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और जो कि अगर आप देखें, लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि जो जल्द अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज
100% सही है। आप इसको हर जाविये से भी देखेंगे तो सही होगा। हम सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं करता, मैं तो 11 बजे अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूँ रात में, स्पेशली जो वाईफाई होता है। हाँ कभी एज अ डॉक्टर की कॉल आ जाए तो उस पर आ जाती है। प्लीज़ मेरी गुजारिश है स्पेशली स्टूडेंट्स से, माँ बाप से मेरी गुजारिश है, मैं तकरीबन हर चैनल पे बोलता हूँ कि प्लीज़ रात के 9 बजे में बच्चों को मोबाइल ले लिया करें। आपको बच्चों को बताना है कि सुबह उठेंगे, नामुमकिन तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ देखिए खिलाओ सोने करने वाला देखो शेर की निगाह से। मेरा काम है आई कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट आई कैन मेक हिम ड्रिंक वाटर। जैसे हम डिस्कस करे थे ना, हमने अपना काम कर दिया, जैसे आपने अपने थ्रू अपने बता दिया, आगे उनकी मर्जी, ताकि उनके दिमाग में रखे। डॉक्टर काशिफ ने हमें एक बात बताई थी कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। आप बेशक सुबह उठें, फजर के टाइम पे दिन भर मोबाइल रखें, नो प्रॉब्लम, यूज करते रहे। 9 बजे आपने ऑफ कर दिया। बच्चे अक्सर माँ बाप को भोला बना रहे होते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, वो सब करें, लेकिन हर चीज की टाइमिंग होती है। आई एम अ डॉक्टर, आई वेंट टू द बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज। मैं सिटी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, फिर आदमजी साइंस कॉलेज, फिर डाओ में गया। मैंने आज तक रात भर नहीं पढ़ा है। हमेशा मैं सुबह उठ के फजर के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपका रिदम भी अच्छा फ्रेश होता है, आपकी जमात भी हो जाती है, और जल्दी सोना, तो इससे आपको बड़ी आसान और याद भी रहता है। देखिए आपकी बेसिक मैं आजकल नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बच्चे आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मेमोरी खराब हो रही है। आप बोलें कुछ, जवाब कुछ मिल रहा है, बिकॉज उनका दिमाग तो मोबाइल फोन में। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन एक और चीज ये हो गई है कि हम सब बहुत लेजी हो गए, वॉक वगैरह नहीं करते, चलते फिरते। तो ज्यादातर बहुत यंग लड़के लड़कियों का वेट बढ़ा हुआ आ रहा है मेरे पास, जिसकी वजह से ये मसले होते हैं। वेट जैसे ही बढ़ता है आपका पसीना भी बढ़ जाता है। वेट आपने लॉस किया, आपका पसीना आना कम हो गया, आपके एक्नी बेहतर हो गई, बाल बेहतर हो गए। तो आपको सर पे तो अपने वेट पे करना है। और फिर एक और चीज मैं बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक और चैनल पे था, उसने कहा जी हमारी तो फैमिली में मोटापा है। ऐसी बात कुछ नहीं होती, फैमिली मोटापा है तो एक्स्ट्रा केयर, मतलब वो लोग उस पे डाल देते हैं इनहेरिटेंस। हाँ इनहेरिटेंस है, तो ऐसी बात नहीं है, इनहेरिटेंस की कोई बात नहीं है। आपके ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है ना। आपको शुरू से अपनी आदत बना ली है कि मैं जल्दी खाऊंगा, जल्दी सोऊंगा, रोटी चावल कम खाऊंगा, वो चीजें सैलेड और इस चीज ज्यादा रूटीन ज्यादा करें तो ज्यादा वो करना होता है। ठीक है। अच्छा सर में दाने, ये भी बड़ा कॉमन है, पसीने की वजह से आते हैं। पसीने गर्मी में बहुत इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, कोई बहुत टेंशन वाली बात है। आम चीज है, चेहरे पे दाने आ जाते हैं लोगों के, लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। लोग डोंट वरी, उसका मैं बहुत इजी टिप बता रहा हूं कि दानों को खुरचना नहीं है। दाने आनी जानी चीज है, लेकिन हमारा काम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट ये होता है कि उसके निशान ना पड़े आपकी स्किन के ऊपर, जो कि बहुत देर तक प्रॉब्लम करते हैं। उसके लिए मैं बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी करता हूं। स्कार्स जाते नहीं है, स्कार्स टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम टेकिंग होता है। उसमें विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करें। मैं क्रीम देता हूं, वैसे नहीं होता पीआरपी एक करते हैं। पीआरपी होता है आपका ब्लड लेकर सेंट्रीफ्यूज करके आपकी स्किन पे डर्मा जेट करके स्प्रिंकल करते हैं आपका अपना ही सिरम। जब आपकी स्किन पे आता है तो न्यू सेल्स बनाता है। तो आपका देखिए फेस के लिए कोई ट्रांसप्लांट नहीं है, इसके लिए कोई पीआरपी बेस्ट इलाज है पोस्ट एक्नी स्कारिंग का। इसमें ये कि यस टाइम लगता है। देखिए मैं काउंसिल करता हूँ, देखिए हमें कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाने जो अनरियल होते हैं, हमें बिल्कुल रियल होना है कि देखिए इसमें कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे, आपको हर महीने हमारे पास एक दफा आना होगा, और इसके साथ साथ आपका ट्रीटमेंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन 100% रिजल्ट किसी चीज में नहीं है। उसमें ये कि हम कहेंगे यस इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए उम्मीद छोड़ देते हैं लोग, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। स्पेशली यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं अपनी एज से 10 साल ज्यादा लगते हैं। गड्ढे होते हैं ना फेस पे, तो आपकी स्किन हालांकि होगा 25 का, लेकिन 35-40 का लगेगा, तो नो प्रॉब्लम। और हैरानगी की बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको भी पता होगी, एक्नी लड़कों में ज्यादा होती है, मेल्स में ज्यादा होती है, लेकिन मेल्स परेशान नहीं होते इतना, छोड़ देते हैं। इन लोगों ने क्या एक्नी जो फीमेल्स को ज्यादा होती है वो मेकअप की वजह से होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल्स के अंदर जो है ज्यादा पाई जाती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। कि हर चीज का रीजन है ना, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, हमें तो पता होता है कि क्या रीजन है, तो हम बताते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है तो सीबम सिक्रीशन ज्यादा होती है। मेल्स को फेस वॉश करते रहना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। चूंकि फेस की बात होती है तो फेस हम फ्लॉलेस चाहते हैं, हम चाहते हैं जबरदस्त फेस हो हमारा। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप जरूर करवाइए। स्पेशली मैं आपका एक बहुत बड़ा विजिट बता रहा हूँ, डॉक्टर के जाने से पहले आप करा लीजिए, तो आपको भी पता चल जाएगा। एक IgE ब्लड टेस्ट है, ये आपकी हसासियत बताता है, आपकी स्किन पे रैशेस पड़ रहे हैं, बॉडी पे अर्टिकेरिया, और आजकल बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं कि जी आम खा रहे हैं तो कैसे बॉडी पे बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, जैसे स्किन में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा लाल लाल निशान बन रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, क्योंकि अगर कोई चीज आ जाती है, जैसे सीजनल फ्रूट आ गया, आम आ गया, और अगर हम उसको बहुत ज्यादा इंटेक करें तो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। कह रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि, लेकिन अगेन वो वाली बात है कि आपका जो सीजन है उसमें आप वो फ्रूट खाइए तो सही होता है, लेकिन आम को थोड़ा सा आजकल चूंकि अभी बारिश नहीं हुई है सच, तो अगर दूध में मिला के पिए या उसका मैंगो शेक बना लीजिए, या उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करिए। साथ साथ CPSR ये ब्लड टेस्ट मैं जरूर करवाना चाहूंगा तकरीबन हर यंग लड़के लड़की का जिसके डार्क सर्कल्स हैं। ये यूजुअली
यूजुअली हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। लोग देखिए आजकल वो नहीं खाने लगे हैं अपना बीफ और मटन। अगर आप देखें, आप खुद भी अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। अगर आप देखें, मैं अपना लोअर आईलेट को नीचे कर रहा हूँ, ये जो मेरा कंजंक्टिवा है ये मेरा पिंकिश रेड होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा व्यूवर्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मेरा हीमोग्लोबिन सही है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अक्सर लोगों को मैं चेक करता हूँ बिल्कुल पेल होता है, वाइटिश होता है, दैट मीन्स उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। साथ साथ डल कॉम्प्लेक्शन, ये बहुत कॉमन इशू है आपका। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग अब गोरा होने की बात नहीं करते, वो कहते हैं जो भी कलर हो वो साफ हो, क्लियर हो, एक हो, दिलकश हो। और मिलेस्मा जो कि आपके ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, औरतों में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये प्रेगनेंसी के बाद हो जाते हैं। इसके अंदर CPSR का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ हार्मोन्स का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, T3, T4, TSH, जो कि थायराइड हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। फीमेल्स में तो होता ही होता है, लेकिन मेल्स में भी हो सकता है। तो ये आप जरूर टेस्ट कराइए। इसके अंदर आपकी 2 टोन स्किन हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, आपके बाल गिर रहे होते हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है, बहुत मसला होता है। RBS जो कि शुगर का टेस्ट है, ये आपकी स्किन में ड्राइनेस कॉज कर सकता है, और सबसे बुरी बात यह कि रैशेज भी कॉज कर सकता है। तो अपने शुगर लेवल को अच्छा रखें। HbA1c एक ब्लड टेस्ट आएगा जो 3 महीने की शुगर बताएगा, वो बेस्ट होता है। अच्छा, शुगर आपको पता है, बड़ी हैरानगी की बात है, हमारे यहाँ न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें, और लेट नाइट खाते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे प्रॉब्लम। और LFT, हम लिवर को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। लिवर हमारा बड़ा प्यारा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी की सारी टॉक्सिसिटी को खत्म करता है और स्टोर भी करता है बहुत सारे। तो उनमें अगर पैचेस फेस पर आ रहे हैं तो LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लीजिए। चलिए, तमाम चीजें जो आपने बताई हैं, और ये बड़ी कॉमन से इश्यूज है जो कि आपने कहा कि डार्क सर्कल, रैशेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, और ये जिस तरीके से कह रहे हैं पैचेस पड़ जाना और गड़े पड़ जाना, ये कॉमन से इश्यूज हैं। इस पे मैं डिटेल से जो है डॉक्टर काशिफ से बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। जी नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करें तो जैसे कि डिटेल हमने जो है आप लोगों को बताई कि स्किन की कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या क्या करती हैं। अब इनकी क्योर जानने की कोशिश करेंगे, इनकी ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डॉक्टर काशिफ ने भी कहा कि बहुत सारे जो है पोर्स खुल जाते हैं स्किन के, और जिसकी वजह से जो है डिफरेंट तरह के स्किन की जो है रोटेशन होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ डार्क सर्कल्स एक ऐसा मेन इशू है जो कि हर बच्चे को, मैं कह रही हूँ बच्चे के फेस पे भी मुझे दिख रहा होता है कि वो डार्क सर्कल्स उसके जो है बड़े बड़े पैचेस पड़े हुए हैं उसके। तो ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं? कि हमारी डाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या दीगर कोई इश्यूज़ हैं, या जैसे कि डॉक्टर काशिफ ने भी कहा कि हार्मोनल इश्यूज़ भी बहुत बड़ा जो है इफेक्ट क्रिएट करते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो डॉक्टर काशिफ, क्या इशू है? क्या हार्मोनल इश्यूज़ हैं या फिर हमारी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा हमें? आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे आजकल छोटे बच्चों की भी डार्क सर्कल्स दिखने को पता है वजह क्या है? मोबाइल फोन देखिए, टैबलेट देखिए, याद रखिएगा मोबाइल फोन, टैबलेट, ये गैजेट्स जो है बच्चों के लिए नहीं होते। और अगर माँ बाप अपना मतलब उनको बहलाने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप देना चाहें तो एक दिन में सिर्फ 1 घंटे तक यूज करें, दैट्स इट। प्लीज ये ख्याल रखिएगा, आप उस बच्चे की याददाश्त खराब कर रहे हैं, आप उस बच्चे का फोकस खराब कर रहे हैं। उस बच्चे को, क्योंकि उसको बुक रीडिंग की आदत डालिए, उसको पेपर पेंसिल दिए कि ड्राइंग्स बनाए, वो ये चीजें, इसकी वजह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो हैरानगी होती है, इतने प्यारे बच्चे होते हैं, डार्क सर्कल्स, वजह ये होती है पैचेस पड़े होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन है कि वो खाते पीते नहीं है सही से। उनका ये होता है कि वो डाइट प्लान अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं हेल्थ टिप्स भी बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, कि सुबह का नाश्ता करना जरूरी है। प्लीज ये बात समझ लीजिए मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे फैंस, मेरे सारे पेशेंट्स, कि कुछ भी हो सुबह का नाश्ता करें। और ये भी मैं आसान टिप बता देता हूँ आपको, इसकी टाइम नहीं होता, जल्दी है, भूख नहीं लगती, सिर्फ 2 केले खा लीजिए। कितना आसान है, सिर्फ 2 केले आप खा लीजिए। दिन भर आपका पोटेशियम अच्छा रहेगा। डिप्रेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, दिन भर आपको एक एनर्जी लेवल्स विटामिन डी के साथ मिलेंगी। 12 से 18 ग्लास पानी पीना आजकल गर्मी में कोई मुश्किल नहीं है, आप जरूर पीजिए इसको। मुझे पता है पानी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन लैक ऑफ वाटर टेकिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा है। कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो कॉमनली इरेगुलर होते हैं, वो बिल्कुल इररिस्पांसिबल होते हैं, बॉटल लेकर जाते हैं लेकिन वो भरी भरी बॉटल रखी हुई होती है। आप बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिए, उसकी जगह जूसेस ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, ठीक है। इस तरह कोई मशरूब में अगर आप चाहें तो दूध मिला के पीजिए, ये सब आपके पानी में आता है। फल और सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें, बहुत जबरदस्त फल आए में, बहुत अच्छी सब्जियां आई। मैं माओ को कहूंगा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है बच्चों के लिए, आपको जरा ज्यादा ऐसी चीजों को खिलानी। उनको याद रखिए बच्चे आपके हाथ में होते हैं। अभी आपने जो उनको आदत डाल दी वो रहेगी। आप यकीन जाने, मुझे बचपन से आदत है कि हम चाय में दूध ज्यादा डालते थे, क्योंकि अम्मी कहती थी कि चाय तो अच्छी है लेकिन दूध ज्यादा पियो। तो अभी तक मुझे आदत है मैं दूध ज्यादा डालता हूँ, तो इस बहाने हम दूध भी पी लेते हैं। साथ साथ जल्दी सो जाना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज ये अपना रूल बना लीजिए। याद रखिए कि जिस घर में
जल्दी नहीं सोया जाता, उस घर में बड़े मसले होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे अजीब से हो जाते हैं। मुझे पता है माँ बाप तो जल्दी सो जाते हैं लेकिन बच्चे जाग रहे होते हैं। प्लीज़ आप लोग सोने जाएं, बच्चों के मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप सब ले लीजिए, सब बंद कर दीजिए। बोलिए सुबह उठोगे, फजर की नमाज पढ़ोगे या तहज्जुद पढ़ोगे, फिर मिलेगा, और दिन भर यूज़ करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन 9 बजे बाद बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। अच्छा, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी जो आबो हवा अच्छी ओजोन नहीं लेयर है। है वो टूट गई है तकरीबन, तो पूरी स्किन आपकी ख़राब हो रही है। आप देखिए जो गर्मी बढ़ रही है दुनिया में, सर्दी भी बढ़ रही है, और पूरे कराची में एक बहुत अजीब किस्म की, या इवन पूरे पाकिस्तान में बहुत अजीब किस्म की Weather शुआएं है। आ रही हैं, वेदर बहुत बुरा है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये एक चीज़ लैकिंग है कहीं ना कहीं। अब तो मुझे लगता है कि लड़के जो कि जाके सौदा सर्फ लाते थे वो भी वो फोन पे समझते ही हैं कि मंगा- हमने एक्सरसाइज कर ली है वो। और वो फोन में मंगा लेते हैं वो सब। तो एटलीस्ट वो जो शाम में होता था ना कि सब लोग जाते थे, मिलते थे, एक जगह बैठते थे, वॉक करके बातें करते थे, पार्क्स में जाइए। लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगा ठीक है, बाहर जाना अगर सेफ नहीं है तो घर के अंदर ही छत रस्सी पे कूद चले लिया जाएं, करें, छत पे चले जाएं, रस्सी कूद लीजिए खाने के 2 घंटे के बाद, ठीक है ना। और रात का खाना प्लीज 9 बजे से पहले खा लीजिए। लेट नाइट जो चीजें हो रही हैं उससे आपका वेट भी बढ़ रहा है, आपकी स्किन भी खराब हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको बड़ा आप ही किसी भी मैटर बच्चे कर से रही है। पूछ लें मिडनाइट डील्स, उसके बाद पूरी लिस्ट वही होगी ना, भाई कि और हमने वो क्या माँ बाप को खाना, बकाया क्या नहीं बताए खाना। हुए चीजें यूज कर लेते हैं। तो देखिए ये चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे एजुकेट करना चाहता हूँ माँ बाप को। मैं जानता हूँ आप जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आपका प्यार बेलौस है, बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत कदर करता हूँ, लेकिन बच्चे उसका एडवांटेज ले रहे हैं, बच्चे आपको मिसयूज कर रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, आप जो भी हो जाएं, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आगे के बच्चे माँ बाप को बुद्धू बना रहे होते हैं या भोला बना रहे होते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, करिए। आप बोलिए माँ बाप से, बोलिए नहीं, तुम्हें पढ़ाई सुबह करनी है, दिन भर करनी है, 9 बजे बाद तुम कोई पढ़ाई नहीं करोगे, सुबह उठ के पढ़ाई करोगे। ये टाइम आप यकीन जाने, आप, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पास एक पेशेंट आई थी, सोराइसिस की थी, पूरी बॉडी पे उसकी इचिंग थी। सोराइसिस एक बहुत अजीब सी बीमारी है जिसके अंदर पूरे लाल लाल निशान होते हैं और छिलके निकलते हैं, ठीक है। आप यकीन जाने, मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उनको मैंने सारी तदाबीर बताई, वो वाकई अच्छी बच्ची थी, उसकी अम्मी भी समझदार थी। मैंने कहा आप इनका मोबाइल फ़ोन रात को 9 बजे ले मेडिकल लीजिए। में उसका इलाज अभी पूरा नहीं है। मेडिकल में ये कि कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड है, फैमिलीज में आता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। देखिए असल चीज़ है कंट्रोल है। जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कोई नहीं कह सकता कि बस ये दवाई दे दी अब खत्म हो, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। कंट्रोल कर लेते हैं लोग, जीते हैं उसके साथ, तो नो प्रॉब्लम। हमें इस तरह को समझना चाहिए। और देखिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें एज डॉक्टर्स रियल बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोगों को इतनी दिलासे दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, ये मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हो सकता है कुछ पेशेंट्स को बुरा लगे, लेकिन आपको बाद में ये होगा कि डॉक्टर काशिफ ने आपको सही बताया। कोशिश मेरी यही होती है कि एक सदका जारिया भी है ना। जैसे आप माशाल्लाह ये शो कर रही हैं, आपको कितनी दुआएं मिल रही हैं कि आप लोगों को सही डॉक्टर से मिला रही हैं, अवेयरनेस कर रही हैं, लोगों की बात आ रहा है। तो चले फेस की बात आती है, हम फेस कैसा चाहते हैं, फ्रेश हो। फ्रेश फेस कैसे होता है, वेजिटेबल्स जब खाएं और फ्रूट्स खाइए, खूब आप लीजिए, सैलेड डाइट लीजिए, और प्रॉपर सनब्लॉक लगाइए। प्रॉपर सनब्लॉक का मतलब है हमें दिखाइए, हमें देखकर हम आपको बताएंगे। देखिए मैं मेट्रो के चैनल के थ्रू मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो पेशेंट्स आएंगे उनको मैं डिस्काउंट भी दूंगा। अगर कोई नॉन अफोर्डिंग होगा, नो प्रॉब्लम, मैं फ्री में भी देख लूंगा, लेकिन प्लीज इन पर्सन आए। देखिए ना, वाली बात होती है व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं जब तक रियल में नहीं देखता, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा ना और बताऊं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आप जब रियल में देखें और उसकी कंडीशन कुछ Exactly, और होती बिल्कुल है, और अलग व्हाट्सएप होती पे है। समझ आना और बिल्कुल पिक्चर में समझ आना वो अलग बिल्कुल होती है ना। अनदर थिंग है। देखिए ना, जैसे क्या कहते हैं, दाद और चंबल में बड़ा अंदाजे difference होता है। अंदाजे हैं ना ये अच्छा, तो ए फिर। से देखिए एक्नी क्लियर, आप चाहते हैं कि आपकी एक्नी क्लियर हो तो उसका एक्नी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आए हैं, और जैसे एक्नी निकले फौरन हमें रिपोर्ट करें ताकि जल्दी आसानी से हो जाए। क्लैरिटी, सी से क्लैरिटी, सी आपका बिल्कुल सनब्लॉक अच्छा यूज करेंगे तो सही हो जाएगा। और ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि एवर यंग, हमेशा यंग रहे, तो विटामिन सी और मल्टीविटामिन खाना है। फॉलिक एसिड बहुत आसान सी है, दवा मिल रही होती है, फीमेल्स आदमियों के लिए बहुत अच्छी है। बेसिकली हम लोग फौलाद के बने हुए, फॉलिक एसिड से बने, तो हमें ये जरूर इंटेक करना चाहिए। इवनिंग प्रिमरोज एक ऐसी हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करने वाली चीज है जो फीमेल्स के लिए होती है, क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, आजकल फीमेल्स का हार्मोन्स बहुत खराब हो गए। बेसिकली वही आप देखें ना, हम जड़ को पकड़े, रात को दिन, दिन को रात बनाया हुआ है। मोबाइल फोन का जंक फूड एक्स्ट्रा का इस्तेमाल है, intake बहुत जंक ज्यादा। फूड का इंटेक है, एक्सरसाइज नहीं है। आप यकीन जाने, मैं एक शो पे तो उन्होंने बाकायदा झाड़ू पोछा करके दिखाया कि कितनी अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो ये मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं, इनको एक्सरसाइज के नहीं, तौर कहा पे जाता है लीजिए। ना फीमेल्स को, भाई आपका वेट ज्यादा है तो आप घर में पोछा लगाएं। ये कॉमनली एक देखिए जो है ना, और डॉक्टर गलत भी नहीं इसको है, आप रिकमेंड यकीन करते जाने हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। एक तो आपको एक मेहनत करने की आदत भी हो Healthy जाएगी रहेंगे। और आप हेल्दी भी रहेंगे, और
आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने दो तीन, आप देखें एक चीज से दो तीन फायदे हो रहे हैं। जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये मैं बार बार कहूंगा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यकीन जाने इसकी वजह से आपका रिदम पूरा खराब हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, आपकी नाइट ड्यूटी है, वो एक अलग बात है। नाइट ड्यूटी के बाद भी आपको पूरा दिन का टाइम मिल जाता है, तो आप वो 6 से 8 घंटे पूरी करें, लेकिन जो रात की नींद होती है वो रात की नींद होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सबका ख्याल रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि हर चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन हर चीज को हम बहुत ग्लैमराइज कर लेते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस की बड़ी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, ठीक है वो मैं यूज करता हूं, लेकिन मैं पेशेंट्स को पहले बता देता हूं कि गारंटी मैं नहीं दे रहा, इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह, लेकिन उनको साथ साथ सनब्लॉक लगाना है। अच्छा, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। विटामिन डी कम होने का खतरा होता है और लिवर फंक्शन आपका खराब होने का खतरा होता है। तो मैं तो बहुत ही इन्वेस्टिगेटिंग इन डॉक्टर हूँ कि मैं पहले तो ये टेस्ट कराता हूँ जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप लगा दें। दूसरा ये कि हम एक लेज़र सेंटर में भी काम करता हूँ, यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, पीआरपी भी होता है, इसके लिए होता है, बोटॉक्स, फिलर सब होता है। लेकिन देखिए पहले तो हमें पेशेंट काउंसिल करना है कि ये सब ट्रीटमेंट्स जो हैं टेम्परेरी हैं, 1 साल 1.5 साल बाद दोबारा कराने होंगे। बिकॉज देखिए मुझे यानी आपने कोई चीज छुड़वा दी तो फिर वो आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करना है, अपनी एक रिजीम बना लीजिए। 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको बोटॉक्स फिलर्स दोबारा लगवाने होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का ये कि वो आपके बाल आपके सही रहते हैं। 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो एक और माइल्ड सा ट्रांसप्लांट कराएं। लेकिन पीआरपी जो होता है, प्लेटेड रिच प्लाज्मा, उसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आपका सिरम आपके सर में डालते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देके उसमें आपके न्यू हेयर इरप्ट होते हैं। बालों का टेक्सचर भी बेहतर होता है और बहुत ये इस्लामिक भी है, आपका अपना ही खून यूज हो रहा है आपके लिए। दूसरी बात ये, इसमें कोई रिएक्शन नहीं आता। तीसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये आपको बताना होता है कि आपको हमसे कांटेक्ट में रहना है, 1 महीने में 1 दफा दिखा दिया करें। तो ये सब छोटे पॉइंट्स होते हैं। जैसे सनब्लॉक, तो मैं कहता हूँ अपनी आदत बना लीजिए। आपने जहां पे आपने दांत ब्रश किए वहां पे रख दीजिए सनब्लॉक, रख दीजिए अपना फेस वॉश रख दीजिए या सोप रख दीजिए और नाइट की क्रीम। अब यहाँ जैसे सुबह आपने दांत ब्रश किया, आपने सनब्लॉक लगा लिया। अच्छा, यानी घर पे रहकर भी लगा सकते हैं? घर पे रहकर भी, क्योंकि अभी हम लोग स्टूडियोज में इसमें देखिए आपकी येलो लाइट्स हैं, व्हाइट लाइट्स हैं, इससे भी आपकी स्किन अफेक्ट हो सकती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। सनब्लॉक को मैं बेसिक कहूंगा उसका नाम होना चाहिए प्रोटेक्शन ब्लॉक। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से बात करें? क्या जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात करिए? मैं गुलनाज बोल रही हूँ। जी गुलनाज। जी डॉक्टर साहब, मेरे पाँव की उंगली में ना काफी महीने साल हो रहा है, छोटी मेरी भी में वाइटनेस रहती है, जख्म सा रहता है और काफी तक हो गया, गहरा तक हो रहा है, वाइटनेस हो गई, जख्म से कहना चाहिए, फंगस है क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और थैंक यू फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। देखिए गुलनाज, आपकी शुगर लेवल्स कैसा है? सबसे पहले तो मैं आपका HbA1c करवाऊंगा। अगर शुगर बढ़ी है तो जो मुझे लग रहा है वो कैंडिडाइसिस है। ये पैर के अंदर सफेद सफेद छिलके से निकल रहे होते हैं। इसके अंदर हाइबेनेफ क्रीम और इसके साथ कूल पिक्स लोशन मिला के आप लगा सकती हैं। और अगर चाहें तो HbA1c करवा के हमें बताइए इस शो के थ्रू, ताकि मुझे पता चल जाए। अगर आपका HbA1c 6.4 से ज्यादा है, दैट मीन्स आपकी डायबिटीज है। उससे कम है तो प्री डायबिटिक है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि अपना वेट कम करें, जो डायबिटीज का जो एहतियात होती है वो करें। एक ख्याल रखिएगा कि आप एक तौलिया रखें जो आप पैर की उंगलियों के बीच में सूखा रखें, बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए। स्पेशली नमाज वजू करने के बाद भी या वैसे भी अपने पास एक छोटी सी तौलिया रखें। आप पैर को अपना चेक करते रहिए। अगर आप माइंड ना करें तो आपकी एज कितनी है मैम? मेरे ख्याल से जो है वो कॉल अच्छा ड्रॉप हो गई, तो चले इनको हमारी तरफ डायरेक्ट कर दीजिएगा। मुझे जो इनका लग रहा है वो कैंडिडाइसिस है। वो बिल्कुल सही कह रही है। पैर की इंटरडिजिटल कहते हैं हम, उसमें सफेद सफेद छिलके से हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, कैंडिडाइसिस फंगस की एक टाइप है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि इसमें HbA1c जरूर कराएं। शुगर है तो उसको मेंटेन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो बड़ी कॉमनली है। और जिस तरीके से डॉक्टर काशिफ ने कहा है कि आप उनके नंबर्स भी चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप उनसे कांटेक्ट करके जो है वहां भी फर्दर पूछ सकते हैं कि क्या डिटेल्स है। वैसे तो फर्स्ट एड जो है वो प्रोग्राम के थ्रू आउट हम बता रहे हैं कि फर्स्ट एड आप कौन सी ले सकते हैं। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। इसी तरह गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम फंगस के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर हो जाते हैं और वो डिसीज़ के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और कहते हैं ना कि एक छोटा सा जख्म जब हमारी स्किन पर हो जाए तो हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और बाद में वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है तो वो आपके लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो स्किन की प्रॉब्लम्स को ना लाइटली मत लिया करें। स्किन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, एक तो उसका ख्याल रखना आपका फर्ज है, और उसके ख्याल आप इस तरीके से रख सकते हैं जैसे कि हमने पहले भी कहा कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक, और डाइट को प्रॉपर रखें। साथ ही साथ अपनी रूटीन की जो लाइफ साइकिल है उसको अच्छी रखें, प्रॉपर रखें। एक्सरसाइज जो कि हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं वो अपनाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्किन को भी प्रॉपर रखेंगी और आपकी सेहत को भी प्रॉपर रखेंगी। और सेहत है तो सब कुछ है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपकी जो सेहत है वो ही उसका सारा दारोमदार आपकी ज़िंदगी के ऊपर चल रहा होता है, तो उसको जो है उसका ख्याल रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, बिल्कुल, जैसे आप कि हम ठीक है। बात करें डार्क सर्कल्स की, अच्छा एक और बहुत कॉमनली इश्यूज है पोर्स का खुल जाना। जी, जी। स्किन के ऊपर जब पोर्स खुल जाते हैं तो उसकी वजह से बड़ी एक्ने भी शुरू हो बिल्कुल जाती है सही और कह रही उसके हैं बाद जो है इरप्शंस भी शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये बता रहा है कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई ऐसे नहीं हो जाता। पहली बात है, पोर्स जो खुल जाते हैं वो अक्सर लोग फेशियल कराते हैं या अगर आप क्लेंजिंग करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि पोर्स को ऊपर से टाइट भी करना पड़ता है, उसमें आपको आइसिंग भी करनी होती है। अच्छा। अक्सर लोग हीट लेते हैं या अपना हॉट Chemicals use फर्मेंटेशन कर रहे यूज होते हैं। करते हैं, उसके बाद प्लीज आइसिंग भी करें। अच्छा, कोई भी क्रीम या कोई भी ऐसी चीज लगाने से पहले, स्पेशली मैं बहुत सारे रेमेडीज ही बताता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनिक चीजों से, आप पैच टेस्टिंग जरूर करें गर्दन के अच्छा। पास। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको अपनी आदत बनानी चाहिए, कोई भी चीज, कोई भी मेकअप का सामान, कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं टीवी को देखकर या कोई भी चीज, आप जरूर पैच टेस्टिंग करें, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। पोर्स खुल जाए तो सबसे अच्छे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पैक्स होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक ऑर्गेनिक पैक बता देता हूँ। ये एक फेस पैक है, इसका नाम ही कूल है, बहुत आसान है। सी से कूल पिक्स लोशन जो अवेलेबल है मार्केट में, इसमें 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी आपने ऐड की और साथ साथ बेसन भी आपने ऐड किया और लेमन जूस आधा चम्मच। कितना आसान है, COOL। ये फेस पैक बन गया। ये फेस पैक आपके सारे जो पोर्स हैं उनको टाइट कर देगा। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए इसके अंदर कूल पिक्स लोशन जो कैलेमीन लोशन है, इसमें मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है जो स्किन टाइटनिंग है, सीबम जो एक्स्ट्रा होता है उसको ठीक करेगा, और लेमन जूस आधा चम्मच जो कि आपकी स्किन को शाइन देगा। अच्छा, ये लेकिन मतलब वो चीज है जो कि घर में नुस्खे के तौर पर आराम से बना इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ये सबसे अच्छी बात, ये सब चीजें आपके घर पे अवेलेबल भी होती हैं। अच्छी बात सबसे इसकी है कि आपको इंशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लोगों लेकिन को शौक भी बहुत होता है कि घर का नुस्खा जो है वो मिल जाए। मतलब ठीक है, वो भी आप बिल्कुल करें, मैं वो भी होम रेमेडीज ही बताता हूँ मैं, बिल्कुल सही है, वो आप करिए। और दूसरी बात ये भी है कि इसको लगाने से पहले पैच टेस्टिंग यहाँ पे कर लीजिए। आपको पता है एलोवेरा जैसा बेजरर ऑर्गेनिक से भी लोगों को रिएक्शन आ सकता है। तो स्किन के देखिए ऊपर डिपेंड जी, करता है ना। बिल्कुल आपकी स्किन टाइप होती है, तो प्लीज इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। और वाली बात है, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। उसका ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, और कोई भी मसला हो रहा हो तो फौरन रिपोर्ट करें, बिकॉज ये शो कर रहा है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। पोर्स जिनके खुल जाते हैं उनके अंदर अक्सर ये भी देखा गया है कि उनके कुछ वाइटामिन की कमी होती है। मैं मल्टीविटामिन जरूर कहता हूँ आप लिया करें। एक CVM मल्टीविटामिन आ रही है, वो सुबह नाश्ते के बाद लीजिए। फीमेल्स के लिए मैं ईलेट कहता हूँ जो कि इवनिंग प्रिमरोज है, सुबह शाम खाएं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी वाइटामिन आप खाएं, अक्सर पेशेंट्स होते हैं हमें मैदे में जलन होती है, दर्द है, नो प्रॉब्लम, आप नाश्ते के बीच में खाएं। अच्छा। याद रखिएगा आपका पेट आपके हाथ में। मैं तो हमेशा कहता हूँ दूध दही का इस्तेमाल करें, दूध में पानी मिला के रख लीजिए, हर आधे घंटे पीते रहिए, पेट को खाली मत रखें। पेट में आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाली पेट रहने से बढ़ जाता है और उसकी वजह से तेजाबियत हो सकती है। आजकल लोगों को फजूल स्ट्रेसेस भी है ना, आपको पता ही, बड़े डिप्रेशन मजेदार बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत बहुत फजूल डिप्रेशन के। मेरे फेसबुक पे लाइक्स कम आई है तो ये डिप्रेशन हो गया, ब्लू टिक आ गया, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, ये तो बहुत ही बच्चों common, वाली मतलब बात है। छोटे-छोटे से और ये depression है। मसले नहीं है, आप बड़ी लेवल पे बात करें, समझदारी और हर चीज का सोल्यूशन निकालें। मुझे पता है महंगाई हो गई है, बहुत सारे हो गए, तो हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें बचत करनी है, हमें AC कम चलाना है, हमें पेट्रोल उसी वक्त यूज करना है जब जरूरी हो, वॉक कर लें। देखिए इस तरह से एक तरह से आपको एक बचत का एलिमेंट आपको जरूरी है। ये जो रेमेडी मैंने बताई ये इतनी आसान है, उतनी सस्ती, आप घर बैठे बना सकते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो कि हमारे तक पहुंच नहीं सकते किसी भी वजह से। तो अभी आराम से यूज करें, लेकिन पैच टेस्टिंग जरूर करें। उसको रेमेडी को रात में लगाना है और जब भी फेस वॉश करें तो ये आपका फेस वॉश बन गया है। फेस पैक है तो फेस जब भी आप चेहरा धोएं तो उससे धोइए, तो इंशाल्लाह आपके पोर्स भी टाइट हो जाएंगे। लेकिन वो वाली बात है, यानी मल्टीविटामिन खाना मल्टीपल जरूर। टाइम्स इस्तेमाल कर सकते ओ हैं यस, इसको। 5-6 दफा, नो प्रॉब्लम। आप सोप की जगह आप ये यूज कर सकते हैं। एक
अच्छी बात इस रेमेडी में ये होती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी और बेसन पूरी दुनिया को पता है कि ये बहुत जबरदस्त पोर टाइटनर्स है। स्किन में जो सीबम आपका होता है, फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा होता है आम जबान में, वो भी कम करता है और आपकी स्किन को फ्रेश करता है। स्किन आपकी टाइट हो जाएगी, आपके पोर्स टाइट हो तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और मेरे ख्याल में बहुत सस्ती भी बनेगी। लेकिन अगेन बार बार मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप अपना पैच टेस्टिंग जरूर करें, बिकॉज एज अ डॉक्टर हमें सही एडवाइस देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव Very होती है true. कि अगर कुछ भी उनकी स्किन पे लग जाए तो वो रिएक्शन क्रिएट करती है और साथ उनके स्किन पे पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, रेड हो जाती है स्किन। तो ये तमाम चीजें इसलिए बताई जा रही हैं, आपकी एहतियाती तदाबीर है कि आप खुद या तो अपने हाथ पे टच कर जी। लें उसको, या तो फिर अपनी पैचेस के ऊपर या ये कान के पास नीचे, कर, neck स्पेशली पर, फेस के लिए जब आप यहाँ करेंगे पर ना, कर आपकी लें। फेस की स्किन यहाँ से में तो यहाँ पे कर लीजिए तो वो अच्छा है। लेकिन ये वाली बात होती है इसके अंदर, अच्छा है कि अभी तक मेरे पास कोई रिएक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ, है ना। तो ठीक ये है। चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ये सब चलिए चीजें अब आपको आ help जाते हैं करती हैं। हेयर्स के ऊपर। Of course. स्किन की तो हमने बहुत सारी जी। बातें कर ली, अब हेयर का भी एक ऐसा इशू है जो कि कॉमन हम देख रहे हैं तमाम लोगों के साथ ये होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हेयर्स गिरना बड़ा कॉमन हो चुका है। तो जो हेयर्स गिरते हैं उसको वो क्यों गिरते हैं और उनकी क्या वजूहात बिल्कुल। होती हैं? सबसे पहले हेयर 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रेट होते हैं, वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं और किंकी होते हैं। आपको पहले तो अपनी हेयर टाइप देखना है। दूसरी बात यह कि आपका हेयर लॉस जो मेनली है वो हो रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से। बार बार कह रहा हूँ, हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है। आपका CPSR जो मैंने टेस्ट बताया था आप जरूर करें। हीमोग्लोबिन आपका अच्छा होगा, आपके बाल गिरना काफी हद तक रुक जाएंगे। वैसे भी नॉर्मल 50 से 80 बाल रोज गिरते हैं, लेकिन वो रिप्लेस हो जाते हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और रीजन है पानी। बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें। यूजुअली मैंने एक और नोट किया अपनी रिसर्च में कि जो लोग शावर से नहाते हैं तो शावर बालों को अब्यूज करता है इन अ वे। आप जो पुराना मेथड देखिए, अगर आप देखें हम लोग पुराने जमाने में दोबारा जा रहे हैं और वही सही होता था। बिल्कुल ऐसा मुझे ही। लगता है कि हम लोगों ने मॉडर्न होकर कोई फायदा नहीं किया, अपना नुकसान ही किया। और उनमें इतनी बीमारियां होती भी नहीं थी, Indeed, क्योंकि because वो और तरीका उनकी बहुत अगर अच्छा होता। बीमारियां होती भी थी तो हमने सुना है कि बड़ी अर्ली एजेस पर बिल्कुल सही 40 है। क्रॉस कर लिया, बिल्कुल, 45 क्रॉस बिल्कुल, कर लिया, तब बिल्कुल जाके सही ये कह रहे हैं। बीमारियां सुनने में आती डायबिटीज थी। हमने कभी नहीं सुना था नहीं 40 से सुनी। पहले, या हाइपरटेंशन। अब तो यंग यंग बच्चों को शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं बिकॉज वो सही चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो पुराना मेथड था, बाल्टी में आपने मग्गे से आपने वो डाला, अब देखिए कितना लाइट सा आपके वो आता है, वो जो तेज प्रेशर आता है, पड़ता है प्रेशर आपका। नहीं पड़ता जो आपका उस पर होता है। एक तो ये करें। दूसरा, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फॉलिक एसिड लीजिए। अगर आप वो आपको मुश्किल लग रहा है तो आप CVM मल्टीविटामिन आ रही है, प्रॉक्सी प्लस मल्टीविटामिन आ रही है, प्री कॉस वाइट, ये सब आपकी वाइटामिन हैं जो आप सुबह नाश्ते के बीच में खा सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ नाश्ते के बीच में, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट को तेजाबियत हो अच्छा, फॉलिक या एसिड थोड़ा दिन सा। में कितनी दफा यूज कर सकते 2 हैं? दफा यूज और कर कितनी सकते हैं, बिल्कुल। आप tablets? ये आपकी टैबलेट ट्वाइस अ डे है। फॉलिक एसिड अब फोलेट के नाम से भी आ रहा है, फॉलिक एसिड भी आ रहा है। फीमेल्स को तो वैसे भी यूज करना चाहिए, फीमेल्स में वैसे भी हीमोग्लोबिन कम होता है दीगर वजूहात की वजह से। तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो। अच्छा, खाने पीने में चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, मटन, बीफ। अक्सर लोग कहते हैं जो कि मटन हम बीफ नहीं ignore कर देते हैं most खाते, of तो the मैं time। कहता हूं उनसे कि भाई ये दांत क्यों दिया है? ये दांत आप देखिए कैनाइन है, अल्लाह ताला ने दांत हमें दिया है गोश्त को टेयर करने के लिए, खाने के लिए। तो अभी बकरीद भी आ रही है, इससे अच्छा और क्या मौका होगा? जो लोग नहीं खाते प्लीज वो खाएं। अक्सर लड़कियां कहती हैं जी हमें उससे मटन और बीफ से बू आती है, तो प्लीज मैं आपका कसूर, आप खाना सही नहीं बनाती हैं, आपको ठीक से भुना करें, अदरक लहसुन ज्यादा मिलाइए उसके अंदर, ताकि यस वो एक हीक होती है वो खत्म हो जाएगी। ये आप जरूर खाइए। आप देखिए एनर्जी लेवल्स आपके बेहतर होंगे। चिकन अंडे के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन चिकन अंडा जो आजकल आ रहा है वो हार्मोनल आ रहा है, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। अगर देसी अंडा, देसी चिकन ले सकें, इससे भी आपके हेयर अच्छे होते हैं। हेयर क्या है? प्रोटीन है। दालें खूब खाइए, आपके बाल उससे बहुत बेहतर होंगे। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। सूखे बालों को बहुत ज्यादा विगरसली कंघा नहीं करें। अच्छा, बालों के अंदर आप चाहें तो आजकल चूंकि गर्मी है तो मैं ऑयल कम यूज करवा रहा हूँ। एक रिवोकॉस स्प्रे आ रहा है जो आप शाम में बालों में स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल सूखे बालों में इसको रख के फिर आप उसको खुद ब खुद जज्ब हो जाएगा। ठीक है। रात में आपने बालों में अगर एलोवेरा जेल के नाम से कोलिन जेल के आ रहा है वो आप लगाइए बालों की जड़ों पे, और सुबह उठ के एक दिन छोड़ के आपने सीबोपिक्स शैम्पू या हेयर कॉस या डरकॉस शैम्पू से वॉश कर दिया तो इंशाल्लाह आपके बाल बहुत बेहतर होंगे। यानी रात को लगा के सो जाना है? जी, एक दिन छोड़ के करना है ठीक आपको। लेकिन रिवोकॉस स्प्रे एक जबरदस्त स्प्रे आया है जो कि इनोवेशन, जो मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा अच्छा है। उसको ये कि शाम में मगरिब के बाद आपने, लड़के लड़कियां सब यूज करते हैं, किसी भी एज में, बालों में 5 से 6 पफ किए आपने और उसको छोड़ दिया। आपको वॉश नहीं करना है, वो खुद ही जज्ब हो जाएगा आपके बालों में। ठीक है। अच्छा, आपके बाल जो होते हैं आपकी सेहत बताते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि बालों का प्रॉब्लम
फैमिली में होता है, मामूओं पे जाते हैं बाल, अब्बा की फैमिली में Inheritance से भी होता है। inheritance है, लेकिन हम इस पे गिव अप नहीं कर सकते। देखिए हम, जैसे मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, मैं अपने PRPs करवाता रहता हूँ, मेरी फैमिली में भी गंजपन है, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, हमें करते रहना पड़ता है ताकि हमारे बाल सही रहें। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और अच्छी बात ये है कि आजकल अवेयरनेस, आप जैसे प्रोग्राम्स की वजह से बहुत यंग लड़के लड़कियां अवेयर हो गए हैं कि वो शुरू से गिरने से उसके बाद आ जाते हैं। तो मैं उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराता हूँ, उनका डाइट ठीक कराता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र काफ़ी। और देखिए बाल आपके प्लांट की तरह हैं, आपको प्लांट का ख्याल रखें, नशो नुमा करनी है, आप छोड़ नहीं सकते इसको। आप बिल्कुल ठीक भी हो जाए आपके बाल तो आप 1 महीने में एक दफ़ा दिखा दिया करें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको बड़ा आप लाइटली लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ है, लोग बहुत टेंशन लेते हैं, जितना आप टेंशन लेंगे बालों का और एक्नी का वो और बढ़ेगी। तो प्लीज़ टेंशन मत लें, टेंशन को आप रिड्यूस करें, टेंशन को आप, मैं अब कहता हूं कि टेंशन का सलूशन निकालें। क्या टेंशन का सलूशन है? बेस्ट है नमाजें पढ़ें, जल्दी उठें, जल्दी सोएं, एक्सरसाइज करें, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, पॉजिटिव फ्रेंड्स से मिलें, हर फजूल बात को और कंपेयर ना करें, अपने ऊपर तारी ना तारी ना। हम कंपैरिजन करते हैं, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स यू आर एक्चुअली Complexion का डिग्रेडिंग शिकार लोग बहुत योरसेल्फ। हैं। हम सब कॉम्प्लेक्स का शिकार कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं मोबाइल फोन्स की वजह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम। डोंट कंपेयर। आप जब रियल में देखेंगे या रियल में मिलेंगे तो सब फेक है, सब झूठ है। तो प्लीज अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो है जितना है बहुत है। हाँ, इंप्रूव करते रहें और लोगों की हेल्प करते रहें। व्हेन यू हेल्प अदर्स, हेल्प कम्स टू यू। बिल्कुल अल्लाह ऐसा की ही है। रजा में खुश रहें, मतलब इजी लाइफ रखें, सिंपल लिविंग बिल्कुल। रखें। अच्छा, आपका ही पॉइंट रेस करूंगी, जैसे कि आपने कहा कि गंजपन इनहेरिटेंस जी, होता है, लेकिन जी। बहुत सारी लड़कियों और लड़कों में मैंने देखा कि इनहेरिटेंस ना भी हो और उनके पूरे सर पे जी। बाल होते हैं, लेकिन एक पॉइंट से ऐसा होता है कि बाल जो है वो रिमूव होना शुरू झड़ हो हो जाते रहे होते हैं, हैं। तो बिल्कुल। ये क्यों होता है और इसकी रेमेडी क्या हो बिल्कुल। सकती है? बहुत अच्छी रेमेडी है इसकी भी मेरे पास। उसका पहली बात तो है कि मूव्स, जेल्स, वो शैम्पू जो कि आपको डॉक्टर रेकमेंड ना करे वो आप ना यूज़ करें। ये नहीं कि आपने टीवी पे ऐड देखा, आपने फौरन वो शैम्पू इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि आपके बालों का इस तरह ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट को आप ठीक रखिए। डाइट को ठीक आप रखेंगे तो आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बालों का सबसे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं इसमें आपकी रेमेडी मैं देख रहा हूँ जो मुझे अपनी हेयर की मिल जाएगी, ताकि मैं आपको पूरा बता सकूं कि आप बालों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं अपने बालों को। बालों के अंदर बहुत ईजी चीज़ होती है कि आपको अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन का आप जिस तरह इंटेक अपना अच्छा बढ़ाएंगे तो वो आपका हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो चलिए, अंडा और दही लगा लेते हैं घर में बिल्कुल वो बैठकर, भी ये बहुत लगाना अच्छा है, चाहिए? बहुत अच्छा है वो भी, बिल्कुल आप करिए। लेकिन ये ख्याल रखिए कि बालों में ना डैंड्रफ हो ना एक्जिमा हो। एक बड़ा जबरदस्त मेरे पास हेयर मास्क है, इसका नाम है आला। ये आला हेयर मास्क है, AALA। अच्छा, नाम भी मैं आला है। न्यूमोनिक्स बना दूं ताकि आपको याद रहे, हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को। ये एक ऐसा है जो कि एंटी डैंड्रफ है, ये स्किन एंड नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या है, आपका 1 टीस्पून ऑफ ऑयल है, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी जूस आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, लेमन जूस 1 चम्मच और आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है। चारों चीज इतनी मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको ढूंढ सकते हैं। ये आपका हेयर मास्क बनेगा। हेयर मास्क का मतलब ये होता है कि अच्छा, ये आप उस वक्त यूज करेंगे जब बालों में कोई खुश्की ना हो, कोई दाने ना हो। आपने इसको बालों में लगाया और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, आधे घंटे छोड़ दिया, और फिर उसके आधे घंटे बाद आपने प्लेन किसी डिफरेंट शैम्पू से, हेयर कॉस बहुत अच्छा शैम्पू है या सीबोपिक्स बहुत अच्छा शैम्पू, इससे आपने यूज कर लिया, और ये आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करेंगे। इससे आपके बालों में लस्टर आएगा, शाइन आएगा, जो एक लाइफलेस बाल हो गए हैं वो खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिए विटामिन खाना जरूरी है, आपको बालों का ख्याल रखना जरूरी है। और अगेन इसका टेंशन मत लें प्लीज। याद रखिए 99.9% बीमारियां टेंशन से बढ़ जाती हैं। टेंशन को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है, ये सोचकर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब टीवी चैनल्स पे आते हैं, आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में, आपको हम डायरेक्ट एडवाइस देंगे कि आप अपनी जिंदगी को खुद आसान बनाइए, सिंपल लिविंग रखें, अपनी डाइट सही रखिए, लेट नाइट नहीं खाइए। आप यूजुअली लोग दालें नहीं खाते, दालें आप जितनी मर्जी आए खाएं। हाँ, अगेन वाली बात है, यूरिक एसिड दालें नहीं जिसका बड़ा खाते, है, गोश्त नहीं खाते, ये गोश्त नहीं कॉमन है, खाते। वेजिटेबल्स अब नहीं प्लीज खाते। सब मेरे फैंस और मेरे पेशेंट्स मुझसे वादा करें कि अभी बकरीद पे आप लोग सब मटन और बीफ खाएंगे। लेकिन उतना खाएंगे कि जितनी क्वांटिटी हाँ, आप खा हाँ, सकें, क्योंकि ये है। अमूमन हमने देखा है कि बकरीद पे भी ऐसा होता है कि Good ओवर point, ईटिंग बहुत जी। ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से दीगर बीमारियां हो जाती स्टमक हैं। के प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन आप साथ साथ दही भी लीजिए ताकि जो यूरिक एसिड ये सब चीजें आपकी न्यूट्रलाइज हो जाए। आप देखिएगा आपको अपने अंदर एक एनर्जी दिखेगी, आपके बाल, स्किन, हेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्किन में जो डलनेस है अच्छा, वो कम बहुत हो सारे जाएगी। लोग फिश का इंटेक भी नहीं करते। फिश इज अमेजिंग। लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि हफ्ते में 2 दिन खानी चाहिए फिश। अच्छा, आप देखिए कितनी गर्मी हो या जबरदस्त, सर्दी हो। गर्मी हो सर्दी हो। तो हमने बहुत सारे मिथ्स बनाए हुए हैं कि इस मंथ में नहीं खाना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
आप फिश हफ्ते में 2 दफा खाइए, फिश केक्स बना लीजिए। अच्छा, बच्चों स्पेशली मैं माओ को कहूंगा कि बच्चे आपके हाथ में होते हैं, साग जैसे है। मैं एक शो में था, बिल्कुल उसमें नहीं खाते। सारी उन्होंने सब्जियां रखी थी, कहता एक सब्जी उठाएं बालों के लिए, मैंने उठाया साग इज अमेजिंग। अगर आपको याद हो, ये पोपाई द सेलर एक आता था, बहुत जबरदस्त कार्टून था, वो उसमें ये दिखाते हैं कि स्पिनच खाता है उसमें एनर्जी आ जाती है, और बात बिल्कुल सही है, आयरन जबरदस्त है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन हेयर एंड नेल्स के लिए बेइंतहा जबरदस्त है। साग का टेस्ट अक्सर लोग कहते हैं जी मजेदार नहीं होता, नो प्रॉब्लम, उसको ऑरेंज जूस से मिला के पी लीजिए। आपको उसको देखिए, चीजों को आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है, छोड़ चीजों को आपको यूटिलाइज करना होता है। और आप स्पेशली माओ को मैं कहूंगा बच्चों को अभी सारा डाल दीजिए कि साग का जूस ऑरेंज जूस से मिला के पीजिए, इतनी अच्छी रहेगी हेल्थ बच्चों की। जो आप कह रही डार्क सर्कल्स हो रहे हैं बच्चों के मोबाइल फोन्स की वजह से, वो भी ठीक हो जाएंगे, बाल भी अच्छे। मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं जिनके बालों का प्रॉब्लम होता है। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, छोटे बच्चों में बालों का प्रॉब्लम होता है, वो है स्टमक प्रॉब्लम, जो कि पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़ों की वजह से भी होता है बालों का प्रॉब्लम, और ये हमें भी हो सकता है। तो प्लीज जिनको ये हो रहा है, तो एक स्टूल डीआर जो कि कहते हैं टेस्ट है, ये कराइए, से पता कीजिए कि आपके पेट में कीड़े हैं कौन से वाले, फिर हम उसकी कीड़े मार दवा, और जो कि एंटी हेलमेंथिक हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, वो हम जरूर देंगे, और उससे भी आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट बिल्कुल मैसेज ले लेते हैं आपसे, क्योंकि जितने व्यूवर्स हैं उनके लिए मैसेज बड़ा जरूरी है, एक अच्छा सा और हेल्दी सा मैसेज जी, मेरा हेल्दी मैसेज ये है कि जिल्द, बाल और नाखून आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी इनर हेल्थ की अक्कासी करते हैं। सो प्लीज आप इसका ख्याल रखें, लेकिन मसनूई तौर पे नहीं, नेचुरल तौर पे। जितना चाहे आप नेचुरल रहें, रियल रहें, अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, टेंशन को इतना हावी मत करें। हम सब टेंशन में, देखिए, बी रियल, लेकिन हमें अपने को सवार नहीं करना है। अच्छी डाइट लेनी है, नाश्ता जरूर करना है, बहुत आसान है, सिर्फ 2 केले तो पूरे पाकिस्तान में साल भर होते हैं और इतने महंगे भी नहीं होते। सिर्फ 2 केले आपने सुबह नाश्ते में खा लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के माएँ भी कहती हैं बस 2 केले खा लो काफी है, तो वो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हेल्दी डाइट लेने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खुद ही हल हो जाएंगी। और कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ बैठ के डॉक्टर से आपसे रुजू करवा रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम बहुत बाद में लेकर आते हैं। एक अच्छे डॉक्टर की एडवाइस हमेशा ये होती है कि वो आपको हेल्दी फूड की तरफ लेकर आए, हेल्दी डाइट की तरफ लेकर आए, क्योंकि अगर आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही जो है सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगर वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे या फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे, या हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस को अपनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपकी हेल्थ बेहतर होगी। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो उसका ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डॉक्टर काशिफ, बेहद शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। अल्लाह ने के बाद।